स्ट्रांगली वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फैक्चुअल ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्यों मौजूद है और यह क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है। हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है और यह हमें ज़मीन पर रखता है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। ग्रेविटी शब्द लैटिन भाषा के ग्रेविटास शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भार। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को भार प्रदान करता है, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के ज्वार को नियंत्रित करता है। सौरमंडल में गुरुत्वाकर्षण की कई अलग अलग भूमिकाएं हो सकती हैं। यही कारण है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में रहते हैं। यहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जब हम छलांग लगाते हैं तो वापस हम पृथ्वी पर आ जाते हैं। सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है जब वे प्रकृति की शक्तियों के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते देखा। उन्होंने सोचा कि आखिर सेब ऊपर से नीचे कैसे गिरा, और तब उन्होंने माना कि एक बल उसे पृथ्वी की ओर खींच रहा होगा। न्यूटन सोचने लगे कि क्या यह शक्ति पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है या पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। 1632 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को सामने रखा और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया, जिन्होंने उस समय के अन्य साइंटिस्ट को सौरमंडल के संबंध में खोज करने में मदद की। गुरुत्वाकर्षण की खोज से पहले यूनानियों का मानना था कि सौरमंडल एक भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक प्राकृतिक पैटर्न का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविमेट्री कहा जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत को मापता है। इसे मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को ग्रेविमीटर कहा जाता है, और इसे सीधे शब्दों में कहें तो यह नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण के निरंतर त्वरण को मापता है। एक ग्रेविमीटर का उपयोग करने वाले प्रयोगों से पता चला है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी की सतह पर लगभग 0.5% तक भिन्न होता है। यह ज़्यादातर सूर्य और चंद्रमा की निरंतर गति के कारण होता है, जो दोनों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को प्रभावित करते हैं। ग्रेविमीटर का ज़्यादातर प्रयोग भूभौतिकीय सर्वेक्षण, खनन पर्यवेक्षण और भूकंप विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि ग्रेविमीटर का उपयोग केवल पृथ्वी पर ही किया गया है, उसका प्रयोग अन्य सतहों पर भी किया जा सकता है, जैसे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापने के लिए। हालांकि यह असंभव है कि गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने अभी भी भविष्यवाणी करने की कोशिश की है कि इसके बिना क्या होगा। 2016 में BBC द्वारा प्रकाशित एक लेख में बताया गया था कि यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो यह संभवतः कई भागों में टूटकर तैरती रहती। जो कुछ भी फिजिकली रूप से जुड़ा नहीं है वह सबसे पहले अलग हो जाएगा। समुद्र, नदियाँ, पानी जैसी चीज़ें बस तैर जाएंगी। पृथ्वी के बाद जमीन अलग हो जाएगी और हम अंतरिक्ष में कणों के रूप में तैर रहे होंगे। ऐसे ही परिदृश्य सूर्य के साथ भी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में यह अपने मूल दबाव को नियंत्रित किए बिना विस्फोट हो जाएगा। जैसा कि हम अंतरिक्ष यात्री के अनुभव से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बिना रहना न केवल कठिन है बल्कि शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मनुष्यों के लिए हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव होंगे, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के साथ विकसित हुए हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री और चिकित्सक जे बकी ने पता लगाया है कि हमारा शरीर शून्य गुरुत्वाकर्षण पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। उदाहरण के लिए, जब अंतरिक्ष में जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां अंतरिक्ष यात्री अपनी हड्डियों का द्रव्यमान खो देते हैं।
और उनकी मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है। मांसपेशियों के उपयोग की कमी और खुद को सीधा रखने की आवश्यकता शरीर पर अन्य प्रभाव भी पैदा कर सकती है, जैसे संतुलन की कमी होना। मानव शरीर ने गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया है, जिससे हमारे शरीर का हर दिन दबाव पड़ता है और इसके बिना हम मांसपेशियों के उपयोग की कमी के कारण धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पास अंतरिक्ष में रहने की समय सीमा पहले से तय होती है, क्योंकि यह उनके शरीर को कमज़ोर कर रहा है, जिसका परिणाम उनके पृथ्वी लौटने पर होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आप गुरुत्वाकर्षण के बिना अंतरिक्ष में लगभग 3 महीने बिताते हैं तो खोई हुई हड्डियों के घनत्व को वापस पाने में 2 से 3 साल लगेंगे। आप सोच सकते हैं कि पानी में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम या ना के बराबर होता है, क्योंकि हम तैरते हैं और हम हल्का महसूस करते हैं, लेकिन पानी में गुरुत्वाकर्षण समान रहता है। गुरुत्वाकर्षण हर जगह है, लेकिन कुछ जगहों पर यह दूसरों की तुलना में कमज़ोर है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर यदि आपका वज़न 100 पाउंड यानी 45 किलोग्राम है, तो आपका वज़न विभिन्न ग्रहों पर अलग अलग होंगे। वही व्यक्ति चंद्रमा पर सिर्फ 17 पाउंड यानी 7.7 किलोग्राम, बुध पर 38 पाउंड यानी 17 किलोग्राम और बृहस्पति पर 253 पाउंड यानी 114 किलोग्राम वज़न होगा। जैसा कि आप ग्रह के आधार पर वज़न में परिवर्तन देख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति वही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों और पूरे अंतरिक्ष में भिन्न भिन्न होता है, जिससे हमारा वज़न अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण हमारे अस्तित्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके कारण ही सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में मौजूद और नियंत्रित होकर कार्य करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।